कुरान को अगर हम लोग एज ए सिंपल नॉन रिलीजियस डॉक्यूमेंट की हैसियत से भी अगर लेते हैं, एक नॉन रिलीजियस डॉक्यूमेंट की हैसियत से लेते हैं और बिलाशुबा एक नॉन रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं जो देखा कि इस्लाम के अंदर ये सिर्फ गुड पार्ट जो इस्लाम का है वो कुरान है फिल वक्त तक, बाकी के तो सारे पार्ट्स इस्लाम के फैब्रिकेटेड डुप्लिकेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर तो मुझे कोई भी चीज़ अपील नहीं करी, लेकिन कुरान के अंदर एक ग्रेटर अपील है। अच्छा, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक रेडिकल ट्रांसलेशन ऑफ कुरान है जो जिसके अंदर से वायलेंस बाहर आता है, लेकिन उसकी कॉन्टेक्चुअल थोड़ी भी मेहनत की जा रही है, अगर है ज़रा सी भी मेहनत। तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं हूँ, बहुत ही मीगरली लिटरेट इंसान हूँ मैं। तो ये तो अल्लाह की रहमत है मेरे पे, अल्लाह का शुक्र है कि फ़ारूक भाई जैसे एक अच्छे उस्ताद को मेरे साथ उसने दे दिया। इनसे मैं कुरान सीखता हूँ, इनकी जो तशरीहात आती है, इनसे जो बातें मिलती है, तो एक जहन के अंदर जो एक अंदर का एक कॉन्शियस आपका बोलता है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। वो ये बताते हैं कि ऐसा है, तो वो फिर वो टैली हो जाता है और फिर वो क्या बोलना चाहिए, कन्फर्मेशन हो जाती है सच्चाई की। तो ये अभी तक देखने से तो ये लगा कि इस किताब के अंदर मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैंने एक से ज़्यादा मरतबा कुरान पढ़ी है। जिस तरीके से भी इस किताब में ना तो कोई वायलेंस है, ना तो कोई कत्ल है, ना तो कोई मारपीट है, ना तो किसी के ख़िलाफ़ कोई गाली गलौज है, और ना ही इस किताब में कोई मज़हब है। ये किताब दरअसल मज़हब को खंडम कर रही है। इस किताब का सिंगल टारगेट है, पूरी इंसानियत एक नेशन बन के रहे, एक आइडियोलॉजी को माने। वो आइडियोलॉजी पीस की आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हर फैसला, भाई दीन बोले तो फैसला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक, दिन बोले तो फैसला ले लीजिए। हर इंसान का फैसला सलामती पे एंड होना चाहिए। अल्लाह आपसे वही दीन, अल्लाह की नज़र में एक ही दीन है, एक ही उसका फ़ैसला है, वो है सलामती इख्तियार होना। आप अगर कोई फ़ैसला कर रहे हैं, पेशगी तौर पे ये देख लीजिए कि आपका फ़ैसला आपको सलामती अगर दे रहा है तो आप इस्लाम पे हैं। अल्लाह आपसे कोई दूसरा दीन कबूल नहीं करेगा सिवाय इस्लाम के। इट मीन्स अल्लाह जो फ़ैसले आपके सलामती पे होंगे वही खुदा के नज़दीक एक्सेप्टेबल है। भाई सलामती मुसलमानों की मोनोपोली है। रामा कृष्णा भी अगर सलामती के फ़ैसले कर रहा है तो खुदा का मुस्लिम है। माइकल अगर सलामती के फ़ैसले कर रहा है तो वो खुदा का पक्का मुस्लिम है। एक बान मुसलमान भी अगर सलामती के फ़ैसले कर रहा है और जिसका नाम हबीब मोहम्मद है तो वो भी मुस्लिम है। ये किताब जितने ये अल्फाज आते हैं, इस्लाम, सलाम, ईमान, मोमिन, ये पूरे बिहेवियर पैटर्न्स हैं। दीज आर बिहेवियर्स। आप उस बिहेवियर में जब होते हैं तो किताब आपको कहती है कि यू आर ए मुस्लिम। उस बिहेवियर में होते हैं तो किताब कहती है कि यू आर ए मोमिन। समझ रहा है? तो भैया ये बिहेवियर पैटर्न है, इसका मज़हब से क्या लेना देना। और बाय द वे मैं तो एक सादी सीधी बात करूँगा, ये ईमान से माने बिलीव करना कैसे होता है? आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन प्रॉफिट, आई बिलीव इन बुक, आई बिलीव इन आई बिलीव इन फरिश्ता एंड आई बिलीव इन दिस एंड दिस। तो भैया मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिलीफ, ईमान के माने बिलीफ कैसे होते हैं? अरबी का एक वर्ड और है यार बिलीफ के लिए, यकीन, वो भी अरबी का लफ्ज़ है। तो ईमान का मादा अगर निकाल के देखेंगे, अलीफ आमिना से मादा आ रहा है, अब उसके अंदर पूरे मादे आते हैं। टू बी फील सिक्योर्ड, टू बी ऑन सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू अदर्स, ये मोमिन है। ये बहुत बाद में बिलीफ का सेंस इसके अंदर डाला गया है। एमरी एम्ब्रोस
एक बहुत बड़े जर्मन अरबिक लिंग्विस्टिक है, उन्होंने अपनी डिक्शनरी के अंदर, ग्लॉसरी ऑफ कुरान उनकी एक डिक्शनरी है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि बहुत बाद में यकीन करने का पहलू इसको पिनाया गया, विच इज़ ए रिलीजियस एंड टेक्निकल टर्म। अब आपकी पूरी कुरान आमन्ना आमन्नू बोलते मैं यकीन करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, क्या खाक समझ में आएगी? तो भैया, और तीसरी बात मैं जो देख सका, जो फारूक भाई से भी मेरे को बहुत अच्छी मदद हो रही है उसके अंदर, कुरान पूरी की पूरी जो है वो कलमे में है। कुरान इज़ इन कलमा, कुरान इज़ इन कलमा, वर्ड। हमने आदम को क्या सिखाया? कलमा। हमने इब्राहिम को कैसे आजमाया? कलमे से। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या दिया? कलमा। हमारे कलमे को कोई बदल नहीं सकता। मतलब ये है कि पूरी कुरान कलमे के अंदर है। हाँ, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हबीब भाई जो कह रहे हैं ये तो कलमा तो कह रहे हैं, क्या फिर दूसरे उलमा कलमा नहीं मानते हैं? नहीं मानते वो लोग कलमा। हर कलमे को उन्होंने इस्तिलाह में कन्वर्ट किया है। एवरी वर्ड हैज़ बीन चेंज इनटू ए टर्म। आप लोग टर्म और वर्ड के फ़र्क को समझिए। वर्ड वो है जो उसकी रूट से आएगा और उसके अंदर से उसके मीनिंग मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। टर्म उसको कहेंगे जब वर्ड अपने पूरे ओरिजिनल मीनिंग को छोड़कर एक नया मीनिंग एक्वायर करेगा, देन इट विल बिकम अ टर्म। अब आपकी पूरी कुरान की मज़हब इस्लाम की पूरी कुरानें टर्म्स में बयान हुई। देखो अभी भाई, नमाज इसमें लिखा हुआ है, नमाज पढ़ना, भाई वहाँ सला का लफ्ज़ आ रहा है, वर्ड आ रहा है, यार तुम उसको टर्म बना दिए, मैं क्या करूँ? वहाँ सोम का लफ्ज़ आ रहा है, तुम उसको टर्म बना के रोज़ा रख दिए, बुक्का मारने के टाइमिंग बता दिए, मुहूर्त निकाल के 4:17 से 5:11 तक का। हाँ, वर्ड है वो, टर्म नहीं है। वर्ड को वर्ड रख के अगर प्रोसेस करेंगे तो सादे तरीके से सब बातें आ रही। हाँ, अगर कोई भी वर्ड आ रहा है, अगर वर्ड को छोड़कर अगर उसका हम टर्म बना रहे हैं और टर्म बना के उसको मीनिंग पिलाए हुए हैं और उस मीनिंग को लगाकर अगर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर, क्या समझ में आएगी आपको? कुरान आपको फिर वही समझ में आएगा जो शान नुज़ूल के गौरव धंधे के तहत में समझाई गई। तो आप सबसे पहली बात कुरान के मुताले में ये गांठ बांध लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ कि कुरान कलमे में है, कुरान टर्म्स में नहीं है। कुरान के अंदर टर्म नहीं है। टर्म वो होता है जो पूरे ओरिजिनल मीनिंग खो जाए उसके। एक 5 मिनट का जी जी बताइए आप लोग बताइए, मैं तो बोले चले जा रहा हूँ। देखिए पागल आदमी हूँ मैं। हाँ, आप लोग बोलिए कुछ बताइए, मुझे सिखाइए। कुछ आप लोगों से सीखे। प्रोग्राम में हबीब भाई कर रहे थे, दिल्ली का प्रोग्राम। वहाँ का कुछ बताइए, कुछ वहाँ के बारे में। हाँ, हमारे लिए पुरानी काफ़ी है। ऐसा कुछ उन्वान था। वो सब पॉलिटिक्स में सब बेकार हो गया। लेकिन उस मज़हब उस दिल्ली की तकरीर के अंदर मैंने जो कुछ बातें की है, दिल्ली की तकरीर के अंदर जो कुछ बातें की है, एक तो मैंने मज़हब की ख़राबियों को गिनाया उसके अंदर, फिर उसके बाद कुरान के जो बेहुदा तर्जुमे हैं जिससे वायलेंस निकल कर बाहर आता है। अस्सलाम वालेकुम। थाईलैंड में बताया तो आइए आगे। रिजवान यानी है बाय ट्रेन शायद वो तो उसका फोटो आया थाईलैंड में। दोपहर में उसका फोटो देखा थाईलैंड का। कौन था में? रिजवान नहीं हम लोग अभी पुराना ज़्यादा है क्या? अभी ये संडे के दिन हम लोग मिलने का हमारा प्लान ऑलरेडी बन चुका था। हाँ, हमारा भी होता है 2 महीने 3 महीने में संडे में मुलाकात होती है। और ये जो अभी साथी दिख रहे हैं ना, इसके इंशाल्लाह 3-4 गुना रहेंगे वहाँ पर। और मैं ये चाहता था कि वहाँ पर आपकी मौजूदगी हो।
लेकिन अभी आपने बताया संडे की क्लास छोड़ता था आपने बताया कि आपकी संडे की क्लास मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ कल, अहमदाबाद से फिर सैटरडे वापस हैदराबाद पहुँच जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा। बॉम्बे कितनी दूर है? बॉम्बे तो बहुत नज़दीक है। मुहूर्त इम्पोर्टेंट है ना। शेक्सपियर ने यही कहा है कि फ्रेंड्स हाउस इज़ नेवर फार, दोस्त का घर दूर नहीं होता है। आप जब बुलाएंगे जब आ जाऊँगा मैं, आई एम अवेलेबल ऑलवेज। हो गया हमारे पास संडे की जो क्लासेस होती है उसके कुछ सीडीज़ हम लोगों ने बनाए हैं। सीडीज़ जो है आप लाए हो ना? हाँ लाया मैं, 4 सीडीज़ है, उसके अंदर करीब करीब 250 लेक्चर्स हैं, वेरियस अनसेंसर्ड अनकट, कुछ भी नहीं, जो हुआ वो एज इट इज़ रिकॉर्ड है उसके अंदर। तो उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर बातें हैं, सब बातें हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ आपको सुनते हैं या उसके मुताबिक रिएक्ट भी करते हैं? कुछ लोग आते हैं, बहस भी कर होती है। बहस होती है, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग नए लोगों को लाते हैं, कुछ लोग नए लोगों के आने के एंट्री के ऊपर कुछ थोड़ी तबलीग व दावत करके मना करते हैं जाने के लिए कि तुम मुर्तिद हो जाओगे, मत जाओ। एक दहरिया है वहाँ पर जो इस्लाम से हटा रहा है लोगों को। तो उस पर कभी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती रहती है, मस्जिदों में आने नहीं देते मुझे। आई एम बैड इन मैथ्स, आई कांट एंटर एनी मॉस्क। मगर वो लोग आते हैं आपसे मिलने? नहीं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास में। जैसे जब मैं मरकज़ शुरू किया था 2002 की बात है या 2003 की बात है, तो बहुत लोग आते थे, 70-75 लोग ऐसे जमा होते थे, पूरा हॉल भर जाता था। जो मैं लेता हूँ, मैं थोड़ा खा के लेता हूँ। मगर उसके बाद में जब मैं ये सब कुरान की बातें करने लगा, हमारे जो गुरु कहते थे वो नहीं कहता था, दूसरी बातें कहता था, तो लोगों को काफ़ी इख्तलाफ होने लगा, तो कई लोग छोड़ दिए, फिर कुछ नए लोग जम गए। तो अभी भी यही होता है, ग्रुप के अंदर लोग आते रहते हैं, कुछ देर सुनते हैं, किसी को समझ में आता है वो कंटिन्यू करते हैं, किसी को नहीं समझ में आता वो छोड़ के चले जाते हैं। रेगुलर कितने हैं उसमें? अभी तो 25 से एक आदमी आते हैं, 20-25 आदमी होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी अभी हो क्या गया है, ये हाइक आ जाने की वजह से कई लोग जो नहीं आ रहे हैं उनको हाइक पे चली जा रही है बात। अब हाइक के ऊपर 70-72 आदमी का तो एक ग्रुप हाइक, प्लस फिर अहमदाबाद में कुछ लोग हैं उनको चली जाती है, कुछ कनाडा में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ सब अलग अलग जगह पे है, कुछ दुबई में है। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप, बड़े ग्रुप्स मिला के 200-300 आदमी तक का तो बात जाती है कैसे भी। अच्छा, अभी मैंने एक नया वीडियो देखा था, हमारे ग्रुप पे डाला था किसी ने, असरुल इस्लाम। इनके बारे में भी आपको पता होगा? बहुत अच्छे इंसान है असरुल इस्लाम, मैं अपने उस्तादों में शुमार करता हूँ उनको, और वो बहुत अच्छा जानते हैं कुरान के बारे में, अच्छी बातें करते हैं। आई लाइक हिम। और बहुत बोल्ड बोलने वाले इंसान हैं, आपकी तरह ही बोलते हैं। और खुदा ने उनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और बहुत अच्छा सलीका है, स्कॉलरली क्वालिटी है उनके अंदर। देखिए, मेरे में एक कमी है कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो मुझे बोलना अच्छा नहीं आता है, और आई लैक दैट एबिलिटी टू गिव ए गुड स्पीच। हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग को तो आपकी ऐसा नहीं जितनी लग भी हमने तकरीर सुनी है तो मैं सादी बात करता हूँ, आई नेवर टॉक फ्रॉम हेड। ये एक बात यकीन कर लीजिए, आई टॉक फ्रॉम माई हार्ट। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अच्छा बोलूँगा, मुझे कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो मैं डंके की चोट पे कह देता हूँ। मैं एक बात है कि आई डोंट फियर, एहतियात बरतो, लोग क्या सोचें। भाई, ये लोगों की पैम्परिंग कर करके तो ये हालत पर कौन पहुँच गई। आज इनको पैम्परर नहीं चाहिए, हैमरर चाहिए, तो मेरी लैंग्वेज तो हैमरिंग की है। आज मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखिए, मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं तमाम इंसानों से मोहब्बत करता हूँ, और बिलखुसूस मुसलमानों से तो मोहब्बत करते ही, क्योंकि मैं उनसे बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान अपनी बेवकूफ़ियों को छोड़कर इंसानियत के मेन धारे में आए, समझ रहे, तरक्कियाँ करें, खुदा की रहमत और बरकतों को अपनी ज़िंदगियों में महसूस करें, अपनी ज़िंदगियों को नवाजें। आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो इंसानों के दिए हुए 3rd ग्रेड रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। अरब पैगनी कल्ट है यार, उस जहालत को फॉलो करके आप इस्लाम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ओपनली बयान कर दी है? कर दिए। सब
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं तो ही इज अ स्ट्रांग मैन। तो भाई मैं तो आप लोग तो खैर बहुत तकल्लुफ करके बोलते क्योंकि होंगे। जरा सा हम लोगों ने कुर्बानी के मसले को छेड़छाड़ किया। अरे काहे की कुर्बानी, मैं तो वो जो मक्के के अंदर जो है ना अल्लाह का घर, उसको चौकोनी डब्बा बोलता हूँ मैं तो, मुझे डर नहीं लगता उससे। ही हैज अ पोजीशन। ये मत समझ लेना कि तुम अभी जाके और बीच में उसमें बोलना शुरू कर दो। भाई क्योंकि हम लोग ने जो रिएक्शन इनकी देखा पोजीशन है तो इसके लिए जो है वो उनका ज़रूरी भी है उनको बोलना, उनकी जो पोजीशन की। नहीं पोजीशन नहीं, मैं तो एक बात बोलता हूँ साहब, जो गलत है वो गलत है। सही बात। हाँ, अच्छा अगर मैं आपको एक और बात बोलूँगा, मैं बहुत रैशनल आदमी हूँ और बहुत इंसाफ पसंद आदमी हूँ। इफ़ यू फील दैट यू आर वर्शिपिंग ए टेम्पल, यू आर वर्शिपिंग ए टेम्पल, योर फेस इज ऑन द टेम्पल साइड ऑन ऑल दिस थिंग्स, यू आर वर्शिपिंग द हाउस ऑफ गॉड। नहीं हबीब साहब हम वर्शिप नहीं कर रहे, उधर रुख कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। कोई हिंदू नहीं बोलता कि पत्थर को मैं भगवान मानता हूँ, मैं तो भगवान की तरफ रुख कर रहा हूँ बोलता हूँ। फोकस कर दीजिए। फोकस। मैं अभी भी ये बोलूँगा आपसे, अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरे लोग अगर मूर्ति पूजन कर रहे हैं तो उनको गलत मत बोलिए आप। सही बात। मैं मूर्ति पूजन को भी गलत बोलता हूँ, मुसलमान जो उस डब्बे को पूजते हैं उसको भी गलत बोलता हूँ, दोनों या पत्थर उसकी तरफ रुख करके पूजते हैं उसको भी गलत बोलता दोनों हूँ। ही पत्थर की पूजा है। दोनों पत्थर की पूजा है मेरे पास। मैं तो बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में लेते हैं, रिलीजन एस्पेक्ट में लेते हैं, तो उनका रिलीजन भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा रिलीजन भी बहुत अच्छा है, उसको भी एक्नॉलेज कीजिए। झगड़ा ही खत्म हो जाए। यस, यू कांट क्रिटिसाइज कि ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये बुत पूज रहे हैं और हम लोग मोहिद है। अरे काय के मोहिद हो तुम, काय के मोहिद हो? अरे अजीब कौम है ये। सारी दुनिया में भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई, स्टैचूज भगवानों के बाद, ये एक वाहिद मजहब है जिसके अंदर शैतान का स्टैचू बना के रखे। किन पत्र है ना शैतान, सोचिए। जो वो भी अभी बना है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि वो अरब पेगेनिक कल्ट है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद बुक। जो आप- इस्लाम के पहले से थे वही आप अगर आप मज़हब इस्लाम को मानना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो आपका ज़ाती मसला है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उसको मानना चाहते हैं, आप उसमें रहिए, मेरा कोई एतराज़ नहीं। लेकिन साथ में अगर उसको मानना है तो दूसरों को गलत मत बोलिए, राइट। उनके रिलीजन्स की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं अपने बेटे के बारे में डांट सकता हूँ, उसको मार भी सकता हूँ, उसको समझा भी सकता हूँ, अपने बेटे के बारे में। इसीलिए मैं हक़ है मेरा कि मैं अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ में कुछ भी अगर बोलता हूँ तो मेरे अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मेरा खुद का वो रिलीजन है, उसके ख़िलाफ़ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये हक़ नहीं रखता हूँ कि पड़ोसी के बच्चे को ख़राब बोलूँ। मैं आज भी ये कहूँगा, सारे इंसान एक फ्रॉड में डूबे हुए हैं, एक ट्रैप है, एक मेंटल ट्रैप है। सारी इंसानियत को एक पिंजरे में बंद किया गया, एक पिंजरे में। उनकी अक्लें एक पिंजरे में दफन है, एक पिंजरे में बंद है। उस पिंजरे का नाम क्या है? जी नहीं, उस पिंजरे का नाम है गॉड, GOD। वेरियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंसान की जहनियत को लाके ब्लॉक कर दिया गया उसका। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन व्हेन ही सेड देयर इज नो गॉड। क्या स्टेटमेंट है यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एक स्ट्रोक के अंदर इंसानियत के मेंटल साइकिल का खात्मा। एक्सेप्ट अल्लाह, एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ गॉड, सिस्टम ऑफ रब। ये मैं फारूक भाई की वजह से जाना। आप बताइए, ये डिस्कवरी जो मुझे हुई, पता नहीं आप लोग तो कितना खुश होते हैं, कितना गम में आते हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो छोटे बच्चे की तरह हूँ, मैं तो छोटे बच्चे की तरह हूँ। जिस दिन ये मुझे मालूम पड़ा, 15 दिन तक का मेरा जॉय का ये हाल था और मेरे अमेजमेंट का ये हाल था कि वो वाला यार, इतने वर्ल्ड के रिफॉर्मिस्ट को मैंने देखा है। मार्क काल्ज उठ के बोला कि हैव एंड हैव नॉट की थ्योरी को अपनाया उसने। आपके पास है, इनके पास नहीं है, इनसे छीनो, इनको दो। लाल बहादुर शास्त्री ने देखा, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने अच्छे दिन कहा, किसी ने बुरे दिन कहा, सब अलग अलग कहे। लेकिन एज ए रिफॉर्मिस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, जिनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मक्के में खड़े रह के क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन का आगाज़ किससे किया उन्होंने? वो इंसानियत का साइकिल, वो इंसानियत का गोल्डन पिंजरा जिसमें हर इंसान का जहन जकड़ा हुआ था, हर इंसान अपने फियर को लिए हुए उसके अंदर, उससे मार के उसको आज़ाद कराया। देयर इज़ नो गॉड। आप सोचिए, जो गॉड के फियर में जी रहे थे, जब उनको मालूम पड़ा कि कोई खुदा नहीं है, कैसे आज़ाद कबूतर की तरह उसका जहन हुआ होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब देयर इज नो गॉड। हाँ, वही बता रहा, बिग भाई वही बता रहा। आप सोचिए उसका जहन कैसे आज़ाद पंछी की तरह उड़ा होगा। और फिर उसको कहा गया कि एक्सेप्ट द अल्लाह, अल्लाह इज़ अ सिस्टम। रब ने इसको बनाया, कितने साल पहले बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ही हैज क्रिएटेड, वी आर सीइंग दिस यूनिवर्स फॉर द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। इट इज देयर विथ अस। दिस सिस्टम इज इमैक्युलेटली परफेक्ट, इम्यूटेबल। ये म्यूटेशन भी नहीं होती है इसके अंदर, ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती है, ये अपने आप को बदलती भी नहीं है। इस सिस्टम से आप तुम्हारे कांटेक्ट को बदलो। नतीजा क्या होगा? हैव एंड हैव नॉट की लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। खुदा की रहमतें और बरकतें यहाँ पर भरी हुई रब की तरफ से रखी हुई, ख़जाने ख़जाने रखे हुए हैं। मोहम्मद ने क्या किया? इन ख़जानों को पूरी इंसानियत के लिए खोल दिया। जब उसने उसको खोला तो उसके रब ने मोहम्मद को क्या कहा? जब मोहम्मद ने खोला तो रब ने मोहम्मद से क्या कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, रहमतुल आलमीन कहा। वो तमाम इल्मों का, वो तमाम जहानों की रहमतें इंसानों के लिए खोल देना। एक है रहमत और एक है नेमत। उल्मा कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ इसको, रहमत का ताल्लुक़ दुनियाई ज़िंदगी से और नेमत का ताल्लुक़ आखिरत की ज़िंदगी से बताते उल्मा कहते हैं। ये बहस में मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको रहमतुल आलमीन कहा गया। आप यकीन मानिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वाज अ फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन of the modern sciences, of the modern era, of the rational era, of the scientific beginning, which has given a man a temperament to think, a man a temperament to harness the nature, a man who can empower the winds, empower the water, empower the fire, empower the space, empower the galaxies. Wonderful. La ilaha illallah. There is no God. साइकिल्स टूट गए। ये बात मुसलमान नहीं जान सके। मुसलमान ये कह रहे हैं कि कोई छोटे खुदा नहीं है, सुप्रीम खुदा है। अरे भाई, अगर सुप्रीम खुदा की बात होती तो वहाँ पर जहाँ मोहम्मद काम कर रहे थे, नेस्टोरियन क्रिश्चियन वहाँ मौजूद थे, यहूदी वहाँ मौजूद थे, नसारा वहाँ मौजूद थे, साबिन वहाँ मौजूद थे, कई खुदाओं को मानने वाले अरब पेगन्स वहाँ पर मौजूद थे। कहना था इन सब का खुदा झूठा, खाली यहूदियों का खुदा सच्चा। यहूदी तो इब्राहिम की खुदा को मानते थे ना, यहूदी तो इब्राहिम की खुदा को मानते थे ना, तो मोहम्मद भी तो वही खुदा को बता रहे हैं आप लोग। When he said there is no God, what does it mean? It simply means there is no God. अस्सलाम वालेकुम बेटा, आइए। ये 9th में बच्चे। अच्छा, आज प्रैक्टिकल था, क्या था आज? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का कैप्टन बना। ओह सब सबसे पहले क्रिकेट की पिच है। क्या साहब, जब कहना ही था तो कहना था कि छोटे खुदा नहीं, एक सुप्रीम खुदा है। अरे ये क्यों कह रहा है कि कोई खुदा ही नहीं है? इसका मतलब है ना छोटा है ना बड़ा है, एक रब है। उसने इस कायनात को डिज़ाइन किया। ये डिज़ाइन बता रही है, ये सुपरलेटिव डिज़ाइन बता रही है कि एक सुपरलेटिव डिज़ाइनर इसका है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट हाईएस्ट कॉन्शियस। उसने इसको बना दिया। भाई, ये बिस्किट कौन सी कंपनी का बना हुआ है? पूछ के खाया, खाली है? खाली। हाँ, नहीं, मेरे को रब कौन है मालता हूँ मैं, उसके पैरों पढ़ने का है पूछ रहे हैं आप मेरे को। मोहम्मद बोल रहे हो रब से क्या लेना देना तुम्हारा, अब ख़त्म हो गया। उन्हें बनाना था, बना दिया, बना के तुमको छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर कायनात को रख दिया, तुमको अक्ल दिया, तुमको आँख दिया, तुमको सोच दिया। अब ये बोल रहा है कि उस कायनात से कांटेक्ट पैदा करो।
इस सिस्टम से तुम कांटेक्ट पैदा करो। ये सिस्टम से जब तुम कांटेक्ट पैदा करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा? वही होगा जो इतनी खूबसूरत दुनिया हमारी बनी, जिसको मुसलमानों ने इब्तिदा में बनाया, बाद में इसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया। आप सोचिए, अगर ये नमाजें, ये खदे और बकरे और ये शर्म मुंडाना अगर इस्लाम होता, हाँ, जो आज मानते हैं हम लोग, तो वो मुस्लिम जो अव्वल दौर के थे वो निकल के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्यों करते थे भाई? पहला ऑप्टिक लेंस बनाने वाला एक अरब, पहला इरिगेशन सिस्टम काम करने वाला एक अरब, पहला जियोलॉजिकल मैप बनाने वाला एक अरब, पहला क्वारंटाइन हॉस्पिटल बनाने वाला एक अरब, पहले मैथमेटिक्स के इक्वेशन समझाने वाला एक अरब, हाँ, कॉस्मोलॉजी के ऊपर बात करने वाला एक अरब। तो नमाज़ों या आखिरत के अंदर ही सब कुछ था, तो फिर ये दुनिया के पीछे गए तो थे लोग। आप यकीन मानिए, हम लोग बर्बाद इसलिए हुए हैं कि हम सारे के सारे लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर जीते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ का जो फियर है ना, उसमें हम इन्वेस्ट किए हुए हैं। नो, इन्वेस्ट इन द लाइफ बिफोर डेथ। आज हम जिंदा हैं, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। भाई ये ज़माना है और ये ज़माना कंपटीशन का है। ये कंपटीशन का ज़माना है। जब तक कंधे से कंधा मिला के दुनिया से नहीं चलोगे, दुनिया उठा के तुमको समंदर में फेंक देगी। मुसलमान आज समंदर में गिरे हुए। सोचिए, इनकी लानत की ये हालत है, बेगैरती की लानत। वर्ल्ड के हाईएस्ट रिसोर्सेस इनके पास है, उसके बावजूद अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर इंपोर्टेड मस्का खाते हैं ये लोग। हॉलैंड से इंपोर्ट हुई हुई रोटी खाते हैं। एक गाड़ी का वाइपर तैयार नहीं कर सके, एक पेन किलर तैयार नहीं कर सके, एक गाड़ी नहीं बना सके, एक चीज़ नहीं बना सके, इतनी दौलत होने के बाद। दूसरी मिसाल लीजिए आप जापान की। आप जानते हैं जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जापान ख़त्म हुआ, और इवन टुडे जापान के पास में 1% रॉ मटेरियल नहीं है। नॉट अ सिंगल रॉ पर्सन, 1%। दे इम्पोर्ट एवरीथिंग एंड दे हैव बिकम द इंडस्ट्रियल जायंट। सोचिए, इतनी आज मैं एक बात कहता हूँ साहब, सारी वर्ल्ड के लोग, चाहे हिंदू है, चाहे ज्यूज़ है, चाहे क्रिश्चियंस है, चाहे कोई भी है, ये लोग पैसा कमाते हैं अपनी अक्ल इस्तेमाल करके, अपनी मेहनत करके। मुसलमान को ज़मीन के नीचे से मिल रहा है पैसा, मिनरल वेल्थ मिल रही है, ऑयल वेल्थ मिल रही है, उसके बावजूद नहीं समझ सके कि हमको क्या करना चाहिए था। अगर ये खुदा भी बड़ा अजीब व गरीब है। मुझे आई लव हिम, ही इज़ वेरी वेरी फनी, वेरी क्रेजी। वो उसके तरीके बहुत अलग है। अगर वो आपको ना दे कुछ भी और फिर ये पूछे कि तुमने ये क्यों नहीं किया था, तो आप बोलेंगे मेरे पास रिसोर्सेज किधर थे, अमेरिका कहीं को नहीं गया था तो पैसे थे कि अमेरिका जाने के पैसे देना था, जाता था अमेरिका। तो खुदा वैसे नहीं करता। खुदा अगर आप पे जिम्मेदारी डाला तो रिसोर्सेज भी देता साथ में। हाँ, तुम ही बोलते ना अल्लाह का घर वहाँ पर है मक्के में, तो करो ना दावत और तबलीग पूरी किताब की, पूरी दुनिया में। इतने रिसोर्सेज मिलने के बाद में पूरे मुसलमानों का भला करो ना। अय्याशियाँ कर रहे, सोने के प्लेना बना रहे, एक एक पैलेस देखिए साहब उनके, समझ गया? आप बताइए क्या हालत है कौम की। जिनके पास पैसे हैं उनकी भी वही हालत है, जिनके पास इफलास है उनकी भी वही हालत है। हाउ दिस चेंज विल कम नाउ? मैं इसी बात पे अभी जी भाई, मेरा बस छोटा सा एक सवाल है, तो ये है कि जितने भी लोग स्कॉलर्स हैं हमारे जी, वो सब हमको ये बता देते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी इसलिए हुई और ऐसा ऐसा। अब सवाल सिर्फ यही है कि इलाज क्या है इस मरीज़ को अच्छा करने का। बहुत सही कहा। सिर्फ जो है इस वक्त हर डॉक्टर ने एक एक बताया कि भाई ये इसको यहाँ फोड़ा है, एक ने बताया इसका घुटने की हड्डी घस गई। बिल्कुल सही कहा जी साहब, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। किसी ने बोला दिमागी हालत खराब है, बिल्कुल। आँख से कमजोर है, कंध है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब इसका इलाज क्या, हबीब भाई, वो एक हाँ, अहम है जो इलाज, एक ही इलाज है, एक ही इलाज। और मैं जो इलाज दे रहा हूँ
यकीन मान लीजिए वो सच्चा इलाज है। वो इलाज है थिंक थिंक एंड थिंक, थिंक थिंक एंड थिंक, देयर मस्ट बी ए बेटर वे। अपनी मजबूरियों को, अपनी बेबसियों को, अपनी बीमारी को लेके सोचो कि मैं आज ऐसे क्यों हूँ, मेरा पड़ोसी ऐसे क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, दूसरों के बच्चे ऐसे क्यों हैं, मैं आज तरक्की क्यों नहीं कर सका, वो क्यों तरक्की कर सका। ऐसे सोचिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग इसको बहुत बारीकी से कैच कीजिए मैं जो कह रहा हूँ। सारी मुस्लिम वर्ल्ड इडियोसिटी में क्यों जी रही है आज? मैंने कहा इडियोसिटी, आयमा खाना ज़िंदगी क्यों गुजार रही है? सिर्फ एक वजह से गुजार रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अब्सोल्यूटिज्म। अब्सोल्यूटिज्म समझते हैं? कंटेंट नहीं, अब्सोल्यूटिज्म उसको कहते हैं मुकम्मल मुकम्मिल मेरे पास है, अल्लाह की हिदायत मेरे पास है, रसूल मेरे पास है, मेरा दीन कामिल है, कुरान मेरे पास, कुरान मेरे पास। सोचने ही नहीं, ठहर गया, ठहराव आ गया। आप अपने आप को हर चीज़ को उस अब्सोल्यूटिज्म में देखना चाहते हैं। आप दूसरों की कोई अच्छाई लेना नहीं चाहते, दूसरों से कोई लेसन लेना नहीं चाहते। वो तो बेचारे आग में जलने वाले हैं, आप हूरों के साथ रहने वाले हैं, वो आग में जलने वाले हैं। आपके पास जो कुछ है उसको अब्सोल्यूट समझे हुए आप, ये आपकी खराबी है। अब्सोल्यूटिज्म को सबसे पहले छोड़िए। आपकी बुक में से मिलता है तो ठीक, आपके रिलीजन में से मिलता है तो भी ठीक, आपकी थियोलॉजी में से मिलता है तो भी ठीक। अगर नहीं मिलता है तो दूसरों के पास जो अच्छाई है वहाँ से जाके ले लीजिए। आप हदीसों को मानते हैं ना? मैं तो नहीं मानता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? अगर तुमको इल्म हासिल करना है तो तुम चीन जाके भी हासिल करो। मतलब क्या हुआ? जो तुम्हारे पास में मौजूद नहीं है, इवन चाइना में अगर मौजूद है तो जाके वहाँ से ला लो इल्म, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को मत रोको। आज हम अब्सोल्यूटिज्म के अंदर गारत हो गए, आखिरत के अकीदों में गारत हो गए। ऐसी बचकानी हरकतें, मैं कह रहा हूँ बचकानी हरकतें, हाजी साहब, बचकानी हरकतें कि एक वेस्ट की तरफ में रुख करके 5 टाइम वुज़ू बना के नमाज़ पढ़ने से मुझे जन्नत मिल जाएगी, बकरीद का मैं बकरा काटूंगा तो मेरे को सवाब मिल जाएगा, मैं फलाना कर दूंगा तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। अरे कौन सा खुदा, कौन खुदा, किसका खुदा जो तुम्हारे गुनाह माफ़ करे? आप गुनाह करके बताइए खुदा के साथ में। आप खुदा के साथ गुनाह कर ही नहीं सकते। गुनाह किसके साथ कर सकते हैं? बिल्कुल सही, आप मेरे साथ गुनाह कर सकते हैं। आप गुनाह तो कर रहे हो पूरे इंसानों से, और खुदा से उम्मीद करते हैं कि वो गुनाह आपके माफ़ करेगा। अगर वो इंसान के किए हुए गुनाहों का माफ़ीनामा अगर कोई खुदा देता है, वो डुप्लीकेट फ्रॉड खुदा है, वो आदिल नहीं है, उसको खुदा मान ही नहीं सकते आप। वो जस्टिस में बिलीव नहीं करता है। आई डोंट कंसिडर देम एज अ गॉड। जो मेरे साथ, मेरे पैसे आपने डुबाए, गाली मुझे दी आपने, मेरे बच्चों को सताया आपने, मेरा माल लूट के खाया, और खुदा आपको माफ़ करेगा? बिल्कुल। माफ़ी कमा जाना है तो मेरे घर आइए, मुझसे माफ़ी मांगिए। सारे पढ़े अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। आ जाओ। आप बैठो ना, नहीं बैठो। हमारे भाई तो 5 बजे से कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये मेरा लड़का बिल्कुल इनकी कॉपी है, इनकी डुप्लीकेट कॉपी है। ये हमारे जीसस बोलते हैं। जीसस हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद में भी अगर अहमद नाम है मेरे बेटे का, अगर वो दाढ़ी रख लेना तो आप जैसे ही लगेगा बिल्कुल। तुमने तो अभी फोटो डाला थाईलैंड का दोपहर में, मुझे लगा तब तो उधर हो। बैठे उधर, हाँ उधर बैठो। बिल्कुल यही हाइट वाइट 6 फीट 2 इंच। मिल चुके हो क्या? अरे हैदराबाद में अपने बेटे से मिलते रहते ना ये जजमेंट 6 फीट 2 इंच। ये क्या है, सबसे लेट आए हो ना, इसके लिए सबसे करीब में बैठो। दो चाय पिए? हाँ चाय। 2 चाय। ये बिल्कुल हमारे बेटी की तरह है। हाँ? ये सबसे पीछे आके सबसे चाहिए हो तुम तो। जो भी है भाई, ये शख्स है नहीं साहब, फारूक भाई। आप तो इनको पता नहीं क्या मानते हैं, मैं तो अपना गुरु मानता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो अभी क्या। और आज भी मैं आपसे ये कहूँगा
कि मैं आज फारूक भाई से ये कह रहा हूँ, अभी भी मेरी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है और मैं हमेशा उनसे यही कहूँगा कि फारूक भाई कोई काम ना करें, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए जो करना है वो करें। ना मैगज़ीन पढ़े, ना टीवी देखे, ना पिक्चर देखे, ना कहीं जाए, ना कुछ करे, एक नया पैसा टाइम अपना खुरफात में ना गुजारे। इनके ऊपर खुदा की तरफ से डाली हुई बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है, जो खुदा ने इनको सलाहियत दी है, जो सलाहियत ना आप में है ना मेरे में है। और मैं नहीं समझता कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए उसके अंदर है, बल्कि मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं अभी तक जितने लोगों से मिला, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं उसके अंदर ये किसी में सलाहियत नहीं देखा। ये खुदा का फजल है कि वो सलाहियत इनके अंदर दी है, या फारूक भाई का क्रेडिट नहीं है, ये उनके रब की तरफ से उनको मिली हुई सलाहियत। तो मैं अभी इनसे यही कहूँगा कि आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे स्टैंड को सही साबित करने के लिए, हम अपने स्टैंड को बता सकें कि ये इस्लाम है, उसके लिए हमको ज़रूरत है एक कॉन्टेक्चुअल इंग्लिश ट्रांसलेशन की, जो फारूक भाई ने शुरू किया है, और वो किसी भी शक्ल में इसको कंप्लीट करें। देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मैं फारूक भाई के साथ में बैठ के क्या कर सकता हूँ मुझे समझ में नहीं आया। खाली पेपर, इंक, पानी, चाय दे सकता हूँ इनको, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकूँगा, इससे ज़्यादा बताइए। ये हमारी, अब मैं क्या बताऊँ, वो अपना हबीब भाई, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरे बराबर है, अपन दोनों बराबर है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जी, क्योंकि बहता हुआ पानी जो है जी, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। जी बिल्कुल जी। मैं बहाव में रहा हमेशा, मैं कहीं रुका नहीं। हर जगह होते 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 इस शख्स से मिलने के बाद जो मुझे इत्मीनान हुआ, बहुत सही, बहुत सही, यानी एक ठहराव आया। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल। इस वक्त जो ठहराव है वो मुझे, मैं इस वक्त मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ, फारूक भाई के सामने सब बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्सियत है। मगर मैंने कभी इन लोगों को कुछ बताया भी नहीं अभी तक, कुछ ऐसा कुछ। देखिए साहब, आप एक बात समझिए, यमीन भाई, आप जितना आप लोगों को मैंने बताया, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू मीडियम के लोग हैं इसमें हाजी साहब एक बात ये है, मैं हाजी नहीं नहीं, मेरा एक स्टाइल है कि हर आदमी को हाजी बोलता हूँ। दो बार बोल दिया अभी भाई, तुम्हारा क्या बात है भाई? आपके 3 लाख रुपए बच गए ना? बच गया ना? ये नाम के लिए तो खर्चा करते ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हक़ के तलाशी होंगे ना, मुतलाशी हक़ जिसको कहते हैं, जो मुतलाशी इल्म इनको होता है, वो काली चिमटियों की तरह होते हैं। काली चिमटी जानते हैं? ब्लैक एंड। उसको ये नहीं बोलना पड़ता है कि डब्बे पे शुगर का बोर्ड लगा के कि यहाँ शुगर है, वो जहाँ शुगर होगी वहाँ पहुँच जाएगी। समझ रहे हैं आप? जी। तो भाई सिर्फ इतना क्लू मिलना चाहिए कि यहाँ शुगर है, वहाँ पहुँच जाएंगे, और मिल गया वो क्लू हमको। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं था। बल्कि मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ, आया जब से फारूक भाई के बारे में सोच रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली। देखिए, मैं तो एक बकबकी आदमी हूँ, बोलते रहता हूँ, कुछ मेरी बातों में इतना वो नहीं होता है, लेकिन ये कीमती इंसान है, बिलाशुबा कीमती इंसान है। एक इनके काम के अंदर मैं क्या इनकी मदद कर सकता हूँ, मैं इनको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ या कुछ असिस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने आप को देखा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जब दावत का काम शुरू किया था तो मुझे दावत नहीं आती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे कुरान नहीं मालूम थी, कुछ भी नहीं मालूम थी। तो मैं कश्मीर चला गया, कश्मीर के अंदर लोगों से मिला, पूरा कश्मीर घूमा मैं, एक एक विलेज गए हम लोग। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत शरीफ और अच्छे नेक लोग हैं। एक लड़का मुझसे पूछा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो है स्पीच दे रहा था, डिग्री कॉलेज थी, करीब 500-600 लोगों का मजमा था। उसने मुझसे पूछा कि हबीब भाई मुझे ये बताइए कि दावत में क्या करना चाहिए, दावत करने के लिए क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। वो मेरे जैसे उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अरबी नहीं मालूम, सूर्य नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मैं 2 मिनट सोचा, बोला तुमको रोना आता? रोना? जहाँ कोई दुखियारा देखे वहाँ जाओ और उसके आंसू के साथ में अपने आंसू मिला दो, ये दावत है। उसके गम में शरीक हो जाओ, इंसानों के गम को बांटो,
वेरी गुड। इंसानों के साथी बनो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 अच्छा हुआ नहीं आया। मैं तुरंत निकलने वाला था। आइए और आइए। डे ना सब काम कर करके आए। हाँ भाई, बॉम्बे है तो मैं जानता हूँ। उन्होंने 10 मिनट आ जाओ, अभी निकलते हैं। मैं बोला नहीं, मैं जाता हूँ। आगे का किसी के लिए मत रुको, सब आ जाएंगे, तो रास्ता सबको पता है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। हबीब मोहम्मद है भाई मेरा नाम। रशीद भाई, ये रशीद भाई, ये हमारे ग्रुप के साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट है, माशाल्लाह 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 साइंस को माशाल्लाह। ज़्यादा इनका बहुत उलुल अलबाब भाई। हाँ, वो चैनल उससे नहीं, बहुत पहले से नहीं, वो स्वयं से कि जब हम लोग उसके अगेंस्ट हुआ करते थे। तो मैं आज भी ये कहूँगा कि हमारी गरज इस्लाम जानने की, एक तो क्या खुदा की विल है, क्या खुदा की मर्ज़ी है एग्जैक्टली, क्योंकि इस पर चढ़े हुए हैं, उससे इसको डिफेस कर कर इसकी ओरिजिनल मैसेज की स्पिरिट को हम लोग फील करें। एक, और जब ये मैसेज हमको मिलता है, ये मैसेज जब हमको मिलता है, कुरान की एक आयत है कि जब तुमको कुरान की कोई आयत की वजाहत हो जाएगी तो तुम उसके बाद इसको बयान करोगे लोगों से। आयत नंबर याद नहीं रही मुझे, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक एक बात आप जाने में थे, वो चल के मालूम पड़ी कि वो बात गलत थी, अब एक नई बात मालूम पड़ गई। उसके बाद क्या करेंगे भाई आप? सबसे पहले अपना क़िबला बदली करेंगे आप। पहले जिस क़िबले पे थे उस क़िबले को छोड़ के नए क़िबले पर आ जाएंगे आप। जब ये क़िबला आप बदली करेंगे, ये नागवार किसको गुजरेगा? आपके साथियों को नागवार गुजरेगा, आपके घर वालों का नागवार गुजरेगा। ये क्या हबीब भाई नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, घर वालों को नागवार गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी इत्तेबा नहीं करेंगे, उनका ऑनर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी एहतराम करेंगे, इंसानियत का एहतराम करेंगे, रिश्तों का एहतराम करेंगे, लेकिन अपने अक़ीदे के मामले में आप फर्म रहेंगे। जब कभी एक नई वजाहत मिलेगी आपको, जब कभी जिब्राइल आप पे नाजिल होगा, जब कभी आयत की रूह आप पे खुलेगी, जब कभी रूह कुद्दूस और रूह अमीन आपको मिलेगी, उस टाइम पे आपके अंदर एक बेचैनी आएगी, एक बेचैनी आएगी, बेचैनी आएगी साहब। वहाँ पर रब कहता है हम देख रहे हैं तेरा बार बार आसमान की तरफ उठना, हम जानते हैं तुझे क़िबले की तलाश थी, अब तुझे सच्चा क़िबला मिल गया, अब तू मस्जिद हराम में आ जा, ठीक, अल्लाह की कंसंट्रेट डिग्रीज के अंदर आ जा और इस क़िबले की तरफ आप अपना रुख कर ले, पुराने क़िबले को। जब कभी जिब्राइल मिलेगा, जब कभी आयत की रूह मिलेगी, जब कभी आयत की वजाहत होगी, जब कभी रूह कुद्दूस और रूह अमीन आपके ऊपर आएगा, उस टाइम पर आप एक बेचैनी में से गुजरेंगे और एक नया क़िबला ढूंढेंगे। और जब क़िबला आपको मिल गया, आप अपने क़िबले का रुख बदल देंगे। हर एक कोई जानता है अपने अपने क़िबले को। हाजी साहब को अपना क़िबला मालूम, आरिफ भाई को अपना क़िबला मालूम, फारूक भाई को अपना क़िबला मालूम, मेरे को अपना क़िबला मालूम। कोई एक दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करेगा, समझ रहे आप? क़िबले ऐसे बदलते हैं। और ये कब बदलेंगे? क़िबले कितने बदलेंगे? दिन में 3 मरतबा बदलेंगे, 5 मरतबा बदलेंगे, महीने में 300 मरतबा बदलेंगे। हर मरतबा आयत की वजाहत आएगी और हर मरतबा क़िबला बदलेगा, हर मरतबा। मेरा क़िबला इससे पहले कुछ और था, आयत की कुछ वजाहतें मिल गई, मेरा क़िबला बदल गया, समझ रहे आप? बिल्कुल सही है। तो मैं इससे एक बात और कहना चाहता था, जो अभी आपने कही और भाई कि भाई ठीक है, हम ख्याल लोग एक हिसाब से जैसा करना चाहिए वही करो, लेकिन जो तारीख बताती है, जो हमसे पहले भी लोग गुजरे हैं जी, उनकी लिमिट, चाहे वो किसी भी तरीके से धार्मिक तरीके पर एक ग्रुप बनकर एक और रह जाता, उसके बाद उसकी बात खत्म हो जाती है। चाहे वो मौदूदी हो, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो किसी भी धर्म का एक हिस्सा हो, लेकिन वो एक पार्टी बनकर उससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो पाया जो हमने अभी तक देखा है। बस एक बना, उसको एक नाम दे दिया गया कि ये एक नया फैसला है, दैट्स ऑल। लेकिन वो मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत उससे इस्तीफाद होती है। एक लिमिट है, जब अभी किसी को बनाए, कुछ किसी में ग्रुप में 10 लाख लोग आगे, बहुत बड़ी हो गई, तो बहुत मेहनत किया तो 5 लाख 2 लाख उसके ज़्यादा हो लोग आगे। मुसलमानों की तादाद बहुत हो, लेकिन अगर आप
फिरके में उनको देखेंगे तो नहीं हाजी साहब, ये ऐसा नहीं है। ये कैसे है मैं आपको बताऊं कि जनरेशन एंड डीजनरेशन एक नेचर का प्रोसेस है। जनरेशन एंड डीजनरेशन एक नेचर का प्रोसेस है। तो जब कभी कोई तहरीक, मैं इसको तहरीक कर रहा हूँ, जी जी, या कोई आइडियोलॉजी जो फर्स्ट जनरेशन में उठती है वो पावर में होती है। उसके अंदर जो लोग मिलते हैं वो भी बड़े सिंसियर लोग मिलते हैं, बहुत ही पावरफुल लोग शामिल होते हैं उसके अंदर, उस आइडियोलॉजी को समझ कर आते हैं। उसके बाद में सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के बाद में कुछ जनरेशन जब उसमें से गुजर जाते हैं तो सिर्फ फार्म उसका बाकी रह जाता है, मगज़ उसका गायब हो जाता है। इस्लाम के साथ में भी यही हुआ है। इस्लाम जब एज ए आइडियोलॉजी उठा, अपने पावर में था, उसके बाद में इसके पावर को मॉडिफाइड इंटेंशंस के तहत में लोगों ने इस्तेमाल किया। उसके बाद में मुसलमान फैमिली प्लानिंग तो करते नहीं, हाँ, झिंगुर मच्छर की तरह बढ़ गए, झिंगुर मच्छर की तरह बढ़ गए, और हर इंसान अपना पैदाइशी मज़हब अपने साथ लिए हुए है। कुरान का मेन मुद्दा ये है, आप एक बात समझिए, आप मेरे को, इंसान एक अजीब इस्तिस्ना है। आप पहले इस बात को समझ लीजिए, इंसान एक अजीब इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। वो क्यों है? दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, ब्रॉडली पूरी यूनिवर्स को मैं 3 फेस में बांटता हूँ। ब्रॉडली होल यूनिवर्स इज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। एक है मादी दुनिया, जिसको हम लोग कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड, एयर, ऑक्सीजन, पानी, ग्रेविटी, सूरज, चांद, ज़र्रा, ये वो सब, ये मादी दुनिया है एक। दूसरी है बायोलॉजिकल लाइफ, जिसको एनिमल किंगडम कहते हैं हम लोग। एक है एनिमल बायोलॉजिकल लाइफ, एक है मादी दुनिया, और तीसरी है मिस्टर मैन। तीसरा है मिस्टर मैन, ह्यूमंस। ये 3 हिस्सों के अंदर ब्रॉड पूरी यूनिवर्स डिवाइडेड है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक बात का ये हो रहा है कि जो क्रिएटर है हमारा, जिसको हम रब कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो पूरी कायनात को वही के ज़ोर पे चलाता है। वही कोई अबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है। मज़हब की वही एक बहुत अबनॉर्मल है, नॉर्मल वही एक बहुत कॉमन चीज़ है। वही कोई अबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है। पूरी मादी दुनिया की वही है लॉ ऑफ नेचर। ग्रेविटी ऐसा वर्क करेगी, सूरज ऐसे वर्क करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो पानी ऐसे बनेगा, इतने टेम्परेचर पे लोहा मेल्ट होगा, उससे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब चला। पूरी मादी दुनिया गवर्न हो रही है लॉ ऑफ नेचर से, जिसको हम लोग कहते हैं कानूनी फितरत से। उनके कानूनी फितरत है, सूरज इतने बजे निकलना है, इतने बजे डूबना है, चांद ऐसे आना है, इससे ये होना है, पूरे का असरात है। जो बायोलॉजिकल लाइफ है हमारी, बर्ड्स है, ये देखिए कितने खूबसूरत ईगल्स बैठे हुए इसके ऊपर आके। ईगल्स है, हमारे बर्ड्स है, हमारी झाड़ है, हमारे एनिमल्स है, ये चलते हैं जिबिलत पे। जिबिलत जिसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। अब आप बताइए, एक बर्ड उसी पैटर्न को फॉलो करती है जो उसकी स्पीशी का पैटर्न है, राइट। मैं एक बर्डर हूँ, मैं बर्ड वॉचिंग करता हूँ। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब हमारे बर्ड सोसाइटी ने एक एक्सपेरिमेंट हैदराबाद के ज़ू में किया था। ईगल का जो बड़ा नेस्ट होता है ना, बड़ा हाइट वाला नेस्ट होता है, वो एम्प्टी करवा कर उसके अंदर ये बया जो बर्ड होती है, बया जिसको व्यूवर बर्ड कहते हैं, उसके अंडों को हैचरी के अंदर हैच किए, नॉट बाय द पेरेंट्स। इंक्यूबेशन उसका जो है हैचरी में हुआ। वो बच्चे बनने के बाद में लाकर इसके अंदर छोड़ दिए गए उसको। इट मीन्स इन देयर होल लाइफ दे हैव नेवर मेट एनी अदर बया इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स। जब ये बच्चे बड़े हुए, मीटिंग हुई इनकी, उसके बाद में जब नेस्टिंग पैटर्न करना था इनको, एग्जैक्टली वैसा ही नेस्ट बनाए जैसे कि दूसरी बया बना थी। नोबडी हैज टॉट देम, देयर रब हैज टॉट देम। ठीक, तो पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड जिबिलत पे से चल रही, और हमने शहद की मक्खी पे वही की कि वो हमारे बताए हुए तरीक़ों पे चले। अब बताइए, मादी दुनिया जिसको मैं कहता हूँ नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारी एटम से जुड़ी हुई जो वर्ल्ड है, वो पूरी लॉ ऑफ नेचर पे चल रही है। एनिमल किंगडम पूरी जो है इसके ऊपर चल रही है। इंसान को वही को मानने में रुकावट क्या है? अब आपका प्रॉब्लम ये है कि वही आप ये कहते हैं कि कोई एक डिवाइन, सुनिए, कोई एक डिवाइन होता है
वो बहुत प्राउडिश है, अनाय मुतलक का मालिक है। आप कौन? गुनहगार। इनो उससे बड़े गुनहगार, उन्हों उससे छोटे गुनहगार, उन्हों नॉर्मल पूरे इंसान हैं, नॉर्मल इंसान है। खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ है कि हम जैसे बेवकूफ़ों से बात करें। तो वो क्या करता, पूरे इंसानों में से अच्छा इंसान कौन है बोले तो इन्हों अच्छे दिखे, खूबसूरत है, चेहरा गोल है, अच्छे है बोल के इनको अपना नबी बना देता, इनके ऊपर अब रेवलेशन कर, इनके ऊपर अब रेवलेशन कर रहा। ये आदमी खड़े रहे क्या बोलता, भाई मैं मूसा हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, मैं फलाना हूँ, ढमकाऊँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को मानो, मेरी बात को नहीं माने तो तुम लोग सब जहन्नुम में जाते। मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनो कौन? मेरे जैसे बशर। इनके थ्रू में मेरे को कई को बात बोली जा रही, मेरे को बोलने में कई को शर्म आ रही, तेरे को शहद की मक्खी को बोलता, मेरे को नहीं बोलता। तो बोले नहीं हबीब साहब ऐसा नहीं है, हम लोग गुनाहगार बंदे हैं, हम लोग मासूम नहीं हैं, हम लोग पाक साफ़ नहीं है। तो अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों से बात नहीं करता, अल्लाह अपने पाकीज़ा बंदों से बात करता। वाला कौन पाकीज़ा? कौन? रसूल, नबी बहुत पाक होते। बोला भाई कुरान के अंदर मैं जो पढ़ा, मैं कुरान के अंदर पढ़ा, अय्यूब कह रहा है कि शैतान ने मुझे मस्त कर दिया। और दूसरी बात आपका प्रॉब्लम ये है कि वो रब जो सारे जहानों का रब है, जो चिड़िया का रब है, जो आसमान का रब है, जो सूरज का रब है, जो आपका हमारा रब है, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करता। हाँ, सोचिए आप इस बात को एक मिनट के लिए सोचिए। तो अल्लाह ये कह रहा है कुरान के अंदर, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं जानी, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं जानी, जबकि उन्होंने यूँ कह दिया कि अल्लाह किसी बशर से कलाम नहीं करता। आप अगर समझ रहे हैं कि आपसे कलाम नहीं होता है तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ गॉड है आपका। अल्लाह ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 52 नंबर का सूरा आयत नंबर 51 के अंदर अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह किसी बशर से कलाम नहीं करता सिवाय एक्सेप्ट 3 तरीक़ों से, वही भेज के, या पर्दे में से, या फिर अगेन या है, पहला वही भेज दे, या पर्दे में से, या फिर एक रसूल भेज दे, फिर एक रसूल भेज दे जो दोनों कर रहे थे। अल्लाह जो वही कर रहा था और जो पर्दे में से कलाम हो रहा था उसकी वही कर दे तुम पे। भाई अल्लाह बोल रहा है कि मैं वही करता हूँ और वो भी तुम्हारे अंदर एक रसूल भेज के वही करता हूँ। इस बात को अपने दिमाग में से मान लीजिए कि वही का ताल्लुक़ कोई रसूलों से नहीं है। जो फॉल्स कहानियाँ हैं, मज़हब की कहानियाँ हैं कि अब कोई वही का नुज़ूल ख़त्म हो गया, वही का नुज़ूल ख़त्म हो गया तो ये स्पेस एज कैसे शुरू हो गई, ये साइंस के पूरे बिगनिंग्स कैसे हुए, मेडिकल ऑब्जर्वेशंस कहाँ से आए? सो वही के ज़रिए आए। खुदा ने इंस्पायर किया अपने बंदों को, हाँ वो लोग कर रहे हैं। आज आप पे हम पे भी वही होती है, हम पे आप पे कैसी वही होती है? हम जब चीज़ों को देखते हैं, अब जब अपनी अक्लों का इस्तेमाल करते हैं, अपने वाइटल फोर्सेस को यूज़ करते हैं, तो अल्लाह हमारे साथ में एक मेहरबानी करता है। वो मेहरबानी उसकी ये होती कि वो यूँ ही ना, वो फिर वही करता है अपना रसूल भेज कर। वो रसूल आकर आपको सिखाता है कि आप क्या करना चाहिए। ये कहाँ सीखे आप? जो कॉलेज में पढ़े थे, जो स्कूल में पढ़े थे, जो रोड पे देखे थे, जो टीवी के ऊपर से चैनलों में से नॉलेज आई थी, जो अल्लाह की किताब पढ़े थे, जो फारूक भाई बोले थे, जो हबीब भाई बोले थे, जो आपस में डिस्कस करे थे, उसके अंदर से कोई भी बात जो इंस्पायर करने वाली बनी, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन आपको मिला, छू गई, जो खल्क को आपको छू गई बात, जो आपको मुतासिर कर दी, वो वही है, वो रसूल है, वो आपके अंदर है। ठीक, कुरान के अंदर वाज़े आयत है। कुरान के तर्जुमे पूरे जितने भी किए गए हुए हैं हमारे उलमा इकराम ने किए हैं, और
52 तर्जुमे मेरे पास इसके अंदर अंग्रेज़ी में और 24 तर्जुमे मेरे पास उर्दू में इसके अंदर है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको तमाम बेईमान अरबों की जहालत उलमाओं के बीच में रखा है। उनके तर्जुमे पढ़कर 1 झूठा, 2 झूठे, 3 झूठा, 52 झूठे, 24 झूठे, कितने झूठे हैं? हिटलर बोला था कि झूठ इतने डंके की चोट पे बोलो कि वो सच नजर आने लगे। वही काम किया है लोगों। भाई अरबी सादी सीधी ज़बान है जो मुझे नहीं आती। फारूक भाई अरबी के उस्ताद हैं, ये अरबी के उस्ताद हैं। मिन बोले तो फ्रॉम, हाजा बोले तो ये, जालिका बोले तो वो, इज़ा बोले तो व्हेन, वाव बोले तो एंड, फ़ी बोले तो इन। अरे सादी है यारो, इतनी सादी बात चल रही। हाँ, उसमें अल्लाह ये कह रहा है फ़ीकुम रसूल, तुम में रसूल, तुम्हारे भेजे के अंदर रसूल है। रसूल हमने तुम्हारे नफ्सियात के अंदर भेजा। तुम्हारी नफ्स कहाँ रहती? पैगम्बर के पास रहती। आपकी नफ्सियात कहाँ रहती भाई? आपके साथ रहती। उसके अंदर रसूल आ रहा, उन्हें आके क्या कर रहा? आयतों की तिलावत कर रहा। कौन सी आयतों? कौन सी? आप बोल रहे हैं आयत, बोले तो ये कुरान की जो वर्सेस है उसकी जिनी आयत कहते हैं, निशानियों को आयत कहते हैं, मैसेज को आयत कहते हैं, वर्स ऑफ बुक को, सारी चीजों लिए जो किताब या बच चुकी फिर उसी वो सिखा वो अल किताब बनते जा रही है, उसका आपको इल्म हासिल होते जा रहा है। उसके मुताबिक जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? रब के साथ में आपकी सलाह जुड़ जाएगी, आप उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, उसके टच में आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह आपके लिए कौन बनेगा? अल्लाह कौन होगा फिर उसके बाद? अल्लाह होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रहम होगा, वो मर्सी होगा, वो करम होगा। आज सारी दुनिया, मैं किताब पढ़ा हमारे नवासे की, हमारे नवासे को पढ़ने का बहुत शौक़ है। उनकी खुद की एक अपनी लाइब्रेरी है छोटी सी, तो वो मेरे पास आते हैं। मेरी तो बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास मरकज़ में, हज़ारों किताबें उसमें। वो मेरे पास में आके बोलते हैं, नाना कैन आई बोरो ए बुक फ्रॉम यू? बोला श्योर। तो मैं भी कभी कभी उनको इनकरेज करने के लिए उनकी लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। उनके बेडरूम में एक लाइब्रेरी बना के रखे हो। तो बोला भाई मैं भी बिलाल आपके पास से कुछ किताबें बोरो करूँ? तो बोले हाँ नाना ज़रूर करो। तो एक किताब में बोरो किया, बच्चों की किताब है। उस किताब का टाइटल है द पीपल हु हैव चेंज्ड आवर लाइफ। द पीपल हु हैव चेंज्ड आवर लाइफ। उसमें 33 लोगों के नाम हैं। 33 पीरियड 210 ईयर्स का, 300 ईयर्स का पीरियड है। उसमें किन लोगों के नाम हैं? वो आदमी जो पहली सिलाई मशीन बनाया, वो आदमी जो पहली मर्तबा स्टीम इंजन बनाया, वो आदमी जो पहला इलेक्ट्रिकल पावर पैदा किया, वो आदमी जो पहली एंटीबायोटिक बनाया, वो आदमी जो मच्छर मारने की, वो मलेरिया की दवा बनाया। इस किस्म से निकलकर 33 पीपल है। जिसने टीवी बनाया, जिसने माइक्रोवेव बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया। ये 33 आदमी इंसानी ज़िंदगी के ढांचे को बदल देते। और इत्तेफाक ये है कि पूरे के पूरे काफिर हैं और पूरे के पूरे नास्तिक हैं। एक भी अल्लाह को मानने वाला नहीं है उसमें। हाँ, सोचो इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया किसी ने, मार्केट से। अब मैं इस पर गौर करके देखा कि ये 33 आदमी, 33 मिलियन लोगों के बीच में सिर्फ 33 आदमी 300 साल में जन्म लेते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देते हैं। मतलब ये है कि 33 मिलियन माइंड्स खुदा ने ऐसे बना के रखे हैं जो उन 33 जैसे बन सकते हैं। लेकिन हमारा जमूद ये है कि अपने आप को इतना नीचे गिरा चुके हैं, हम इस किस्म की निशा बन चुके हैं कि हम उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। हम उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। समझ रहे आप? हम अपने आप को एलिवेट नहीं करना चाहते। हम साफलीन के अंदर गिरे रहना चाहते हैं, ऐसा तक़वीम पे नहीं आना चाहते। तो क्रिएटिव थिंकिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्रिएटिव थिंकिंग गारत कहाँ से होती है? मजहबी अक़ीदा क्रिएटिव थिंकिंग की किलिंग करता है। रिलीजन इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर द रैशनल एंड द साइंटिफिक टेम्परामेंट। सो आप बिलीव इन गॉड करते हैं तो गॉड को क्या फ़र्क पड़ता है?
मैं गॉड का इनकार करता हूँ तो गॉड को क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपनी जगह है तो है, नहीं है तो नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मैं अगर मानता हूँ कि खुदा एक है तो उससे क्या होता है? मैं ये मानता हूँ कि खुदा 3 है तो उससे क्या होता है? मैं मानता हूँ कि खुदा 300 है तो उससे क्या होता है? खुदा की ओरिजिनलिटी में मेरा बिलीफ सिस्टम क्या जाके करेगा? खुदा अगर 3 है तो वो 3 है, 300 है तो 300 है, अगर 1 है तो 1 है और नहीं है तो नहीं है। उसके होने या नहीं होने में मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ काम नहीं करता। तो भैया ये बिलीफ के धंधे में से बाहर निकलो और सीधा सीधा मेंटल एप्लीकेशन लगाओ। स्टार्ट क्यूरियोसिटी, बिकॉज क्यूरियोसिटी इज़ वेरी एसेंशियल टू ignite the spirit of inquiry, and the spirit of inquiry will lead you to the knowledge, and knowledge will lead you to the wisdom, and the wisdom will lead you to the virtue, and the virtue will lead you to the paradise. ये प्रोसेस में से नहीं गुजरते। आप सोचिए, हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं हम लोग, पता नहीं कितनों के सर पे सेब गिरे और आम गिरे और बकरे गिरे, मालूम नहीं है, काट के खा गए, बगैर धो के सेबा खा गए साले हम लोग, बगैर धो के खा गए। हाँ, वो एक न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो वो सोचा मेरे सर पे कहीं को गिरा, ऊपर कहीं को नहीं गया, तो उसने जो है हाँ ग्रेविटेशनल पुल की दरियाफ्त कर ली, जिसकी वजह से आपके एयरक्राफ्ट उड़ सक रहे हैं, जिसकी वजह से जो है स्पेस एज का वजूद आता है। तो सोचिए खुदा ने आपको क्या सलाहियतें दे के रखी है और आप उसको किस दर्जे के अंदर गारत कर रहे हैं। ये कुरान का जो मेन मकसद मुझे समझ में आया, कुरान में 792 आयतें ऐसी हैं और मोर देन दैट जो इंसान को प्रोवोक करती है सोचने के लिए, जो इंसान को प्रोवोक करती है थिंक करने के लिए, जो इंसान को प्रोवोक करती है अपने अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए, जो इंसान को प्रोवोक करती है कि खुदा ने क्या रखा है उसको जानो। आप सोचिए, ये गिनती के कुछ लोग, आज मैं कॉन्फ्रेंस में गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत मॉडर्न कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे मौलाना हमारे गुरु की कॉन्फ्रेंस थी वो, तो वो शुक्र मना रहे थे अल्लाह का। वो कह रहे हैं कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा शुक्र है कि आज मल्टीमीडिया, इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन आ गया। बोला क्या अल्लाह क्या करा? अल्लाह को कहीं को बीच में ला रहे? अल्लाह के नास्तिक बंदे करें, उनको एक्नॉलेज करो। अल्लाह के जो ईमानदार बंदे थे, जो साइंटिस्ट थे, वो करें, उनकी एक्नॉलेजमेंट तो कुछ नहीं है तुम्हारे कहने। एक्नॉलेजमेंट सब अल्लाह की, नाम भी नहीं जानते, उनका नाम भी नहीं जानते हम लोग। अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं हम लोग, अजीब लोग। एटलीस्ट अगर कुछ वैसा नहीं कर सकते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना तो सीखो, जिन्होंने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है, उनकी एक्नॉलेजमेंट करना तो सीखो। मैं आपसे अभी भी कहूँगा, यहाँ पर कई यंग लोग बैठे हुए हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उन लोगों के, आप लोगों को मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, डोंट एक्सपोज रिलीजन टू योर चिल्ड्रन, डोंट गिव एक्सपोजर टू रिलीजन टू योर चिल्ड्रन, डोंट आस्क देम टू ऑफर एनी नमाज, डोंट आस्क देम टू रीड बुक, डोंट आस्क देम टू डू एनीथिंग, लीव देम ऑन देयर ओन, encourage them to ask the questions। अगर आपको सवाल नहीं जवाब देना आता है, बच्चे के सवाल को लिखिए, इंटरनेट पे पोस्ट कीजिए कि मेरा बेटा ये जवाब सवाल मांगा है, मैं क्या करूं इसका। बट डोंट स्टॉप अ चाइल्ड बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, encourage him to curiosity, encourage him to ask questions। that question may be about God, that question may be about book, that question may be about akhirat, that question may be about your life, but everything let him ask। Give the freedom to ask। और as a parents, as a Muslims, as a human beings, मैं आपको एक ही नसीहत करूँगा, बल्कि मैं छोटा हूँ आप लोगों से उम्र में सबसे, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने आप से कि मैं ये हक़ रखता हूँ दाई होने के एतबार से कि मैं आप लोगों को ये बात कहूँ, हर आदमी इज्तिहाद के प्रोसेस को जारी करें, क्रिएटिव थिंकिंग को जारी करें, खुद से सोचें, खुद से जवाब निकालें। think and think there must be a better way। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जी, आप सुनाओ यंग मैन, आपसे सुनेंगे कुछ। इनका नाम सही रखा आपने, जीसस। मुझे भी बिल्कुल जीसस जैसे लगते हैं। है ही जीसस वो नाजिल हुए वही आ चुकी है यह भी जीसस जैसी है बिल्कुल। हाँ, उसके साथ हो भी चुका है एक दिन लटकाए जा चुके हैं। बस वही रहा था अच्छा, वो जो जीसस जब वापस आए थे तो हाथ में सुराखा थे उनके? हाँ वो कार्टून और जो ये बनाया जाता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि खून गिर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए छोड़िए, वो कोई मौजू ही नहीं है, वो कोई मौजू नहीं। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। हाँ, मुझे सब बोल के भेजे कि फारूक भाई के पास जो भी बातें हो रही है सब भाइयों की, आप ज़रूर रिकॉर्ड करना। हमारे साथिया जाति सबसे पहले वही पूछते हैं। बोलिए आप कुछ मत दीजिए, आपके एडिट कर दूंगा मैं आपकी बात। बोलो, बड़े बुजुर्ग बोले भाई। फारूक भाई, डॉक्टर असरुल इस्लाम